जय माता दी माताओं और बहनों, आप सभी को अखंड सौभाग्य, प्रेम, समर्पण और सुहाग के सबसे बड़े तथा पवित्र पर्व वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास, अत्यंत महत्वपूर्ण, विस्तृत और ज्ञान से भरा हुआ वीडियो लेकर आया हूं। सनातन धर्म में महिलाओं के लिए कई व्रत बताए गए हैं, लेकिन पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत का स्थान सबसे ऊंचा और सर्वोपरि माना गया है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि यह एक पत्नी के अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास का वह प्रतीक है जिसने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। आज के इस विशेष वीडियो में हम बहुत ही गहराई और विस्तार से समझेंगे कि वर्ष 2026 में वट सावित्री का पावन व्रत आखिर किस दिन रखा जाएगा, पूजा अर्चना करने का एकदम सटीक और शुभ मुहूर्त क्या है, और सबसे अहम बात यह है कि इस साल वट सावित्री के दिन ही शनिवार पड़ रहा है, जिसके कारण शनि जयंती का जो एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी महासंयोग बन रहा है, उस पावन अवसर पर आपको कौन से अचूक और गुप्त उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही हम वट सावित्री की वह पावन और भावपूर्ण कथा भी पूरे विस्तार से सुनेंगे, जिसके बिना यह महान व्रत सर्वथा अधूरा और निष्फल माना जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, ताकि पूजा की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए और आपके मन में चल रहा सारा भ्रम हमेशा के लिए दूर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत 2026 की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस बार भी तिथियों के हेरफेर को लेकर सुहागिन माताओं और बहनों के मन में काफी असमंजस और दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कोई 15 मई को व्रत रखने की बात कह रहा है, तो कोई 16 मई को एकदम सही बता रहा है। वैदिक पंचांग की एकदम सटीक गणना और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 15 मई 2026 को शाम 7:41 से ही हो जाएगी और इस पावन तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 मई 2026 को शाम 4 बजे होगा। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की सभी पुरानी और वैदिक मान्यताओं में उदया तिथि को ही सबसे मुख्य, पवित्र और प्रमाणिक माना जाता है, यानी जिस तिथि में भगवान सूर्य देव के प्रथम दर्शन होते हैं और दिन की शुरुआत होती है। कोई भी उपवास या त्योहार उसी दिन मनाया जाता है। इसीलिए वट सावित्री का यह महापवित्र और फलदायी व्रत बिना किसी संशय के 16 मई 2026 दिन शनिवार को ही पूरी श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के साथ रखा जाएगा। 16 मई की सुबह सूर्योदय होने के बाद से लेकर दोपहर होने से पहले तक का समय माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा के लिए सबसे उत्तम, फलदायी और श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए आप सभी सुहागिन महिलाएं कोशिश करें कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके इसी शुभ मुहूर्त के भीतर अपनी पूजा और परिक्रमा संपन्न कर लें। इस पावन व्रत की असली महिमा और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस प्राचीन और पौराणिक कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जो हमें सच्चे प्रेम, दृढ़ संकल्प और पतिव्रत धर्म की असीम ताकत का एहसास कराती है। प्राचीन काल में मध्य देश के राजा अश्वपति की एक अत्यंत सुसंस्कारित, रूपवान और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो उसने अपने जीवन साथी के रूप में सत्यवान को चुना था। सत्यवान स्वभाव से बहुत वीर, सत्यवादी और सदाचारी थे, लेकिन वे अपना राज्य छीन जाने के कारण जंगल में निवास करते थे। विवाह से पूर्व ही देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को यह कठोर सत्य बता दिया था कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष बची है। यह भयंकर और डरा देने वाला सच जानकर भी सावित्री अपने निर्णय पर एक विशाल पहाड़ की तरह अडिग रही। उसने कहा कि आर्य कन्याएं अपना जीवन साथी केवल एक ही बार चुनती हैं। सत्यवान से पूरे विधि विधान के साथ विवाह करके वह राजमहलों के सारे सुख त्याग कर उस घने जंगल में अपने अंधे सास ससुर की दिन रात सेवा करने लगी और एक आदर्श पत्नी की तरह अपना जीवन बिताने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का वह मनहूस दिन एकदम करीब आया तो सावित्री ने आने वाली विपत्ति को भांपते हुए 3 दिन पहले से ही अन्न जल त्याग कर अत्यंत कठोर उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी तय थी, वे सुबह सुबह अपने माता पिता के लिए लकड़ियां काटने और फल लाने के लिए जंगल की ओर गए। किसी अनहोनी की गहरी आशंका से सावित्री भी उनके साथ जंगल में चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर और असहनीय दर्द उठा और वे एक विशाल वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए और कुछ ही पलों में देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज अपने भयानक स्वरूप में प्रकट हुए और सत्यवान के प्राणों को अपने पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर यमलोक ले जाने लगे। अपने सुहाग और अपने पति के प्राणों को इस तरह जाते देख सावित्री भी बिना कुछ सोचे समझे यमराज के पीछे पीछे उसी कठिन और दुर्गम मार्ग पर नंगे पैर चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया, उसे उस रास्ते के भयंकर कष्टों का वास्ता दिया, उसे डराया और वापस लौट जाने को कहा।
लेकिन वो एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने प्रण से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। सावित्री ने यमराज से कहा कि जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा भी स्थान है। सावित्री के इस अखंड पतिव्रत धर्म और उसकी अपार हिम्मत और धर्म ज्ञान से भरी गढ़ बातों से अत्यंत प्रसन्न होकर यमराज ने अंततः हार मान ली और उन्हें कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। लेकिन शर्त यह रखी कि वह सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की खोई हुई रोशनी और उनका छीन चुका पूरा राज्य वापस मांग लिया। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 वीर पुत्र मांगे ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। इसके बाद तीसरे वरदान में उसने बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से सत्यवान से ही 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने प्रसन्नता में बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। लेकिन वरदान देने के तुरंत बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वह सावित्री को सदा सुहागिन रहने और सत्यवान से ही पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं, और सत्यवान के बिना सावित्री भला पुत्रवती कैसे हो सकती है। अपने ही दिए हुए वरदान और धर्म के वचनों में बंध जाने के कारण अंततः मृत्यु के देवता यमराज को सत्यवान के प्राणों को उसी वट वृक्ष के नीचे लौटाना ही पड़ा, जिस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को दोबारा जीवन दान मिला था और माता सावित्री ने अपने सुहाग की रक्षा की थी। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का यह पावन व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ करती आ रही हैं। अब माताओं और बहनों, मैं आपको उन अत्यंत अचूक चमत्कारी और ढेरों नए उपायों के बारे में विस्तार से बताता हूं, जिन्हें इस बार के वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के अद्भुत महासंयोग पर करने से आपके जीवन और आपके घर परिवार की हर बड़ी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है और पैसों की बरकत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो पूजा के समय 11 या 21 रात भर भीगे हुए काले चने वट वृक्ष की जड़ में पूरे विश्वास के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अर्पित करें। जब आपकी पूजा पूरी तरह समाप्त हो जाए तो माता का आशीर्वाद और प्रसाद समझकर उनमें से कुछ चने वापस उठा लें और उन्हें एक साफ लाल रंग के सूती कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या उस पवित्र स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ऐसी अद्भुत कृपा बरसेगी कि आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और व्यापार में भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसके अलावा पति के करियर में आ रही रुकावटों को दूर करने और उन्हें हर तरह के बाहरी संकटों, बुरी नजर और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कच्चे सूत का उपाय इस दिन सबसे ज्यादा असरदार और चमत्कारी माना गया है। पूजा करते समय सूती धागा या कच्चा सूत जो कि सफेद या पीले रंग का हो, उसे अपने हाथों में लेकर वट वृक्ष की 7, 14 या 21 बार परिक्रमा करें और उस धागे को वृक्ष के चारों ओर प्रेम पूर्वक लपेटें। यह पवित्र सूत पति के पवित्र रिश्ते के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है जो दुनिया की हर बुरी नजर से आपके सुहाग को सुरक्षित रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस बार शनिवार होने के कारण शनि जयंती भी है, तो जिन लोगों के काम बनते बनते मौके पर एकदम से बिगड़ जाते हैं या जिनके पति के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हुए हैं, वे सुहागिन महिलाएं पूजा के समय वट वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा साबुत काला तिल अवश्य चढ़ाएं और वहां पर सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे शनिदेव की 7.5 और ढैया के जितने भी अशुभ प्रभाव होते हैं वे तुरंत शांत हो जाते हैं। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और रुके हुए काम बहुत ही तेजी से पूरे होने लगते हैं। वहीं अपने जीवन में अखंड सौभाग्य और पति का अपार प्यार पाने के लिए पूजा के दौरान वट वृक्ष को शुद्ध सिंदूर जरूर अर्पित करें और फिर वृक्ष को चढ़ाने के बाद उसी सिंदूर की डिब्बी में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर 3 बार अपनी मांग में सजाएं, जिससे साक्षात माता पार्वती और माता सावित्री का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि आपके पति अक्सर बीमार रहते हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई पीली हल्दी मिलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उस जल को वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। अपनी किसी विशेष और पुरानी मनोकामना जैसे अपना खुद का घर लेना, पति की नौकरी या संतान प्राप्ति के लिए वट वृक्ष का एक साफ और बिना कटा फटा पत्ता लें, उस पर लाल चंदन या कुमकुम से अपनी मन की इच्छा लिख दें और उस पत्ते को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर के पास रख दें। और अंत में यदि पति पत्नी के बीच अक्सर बिना बात के तनाव, झगड़ा या क्लेश रहता है तो वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे शाम के समय गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और मीठे पान का भोग माता सावित्री को लगाएं। इससे दाम्पत्य जीवन की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और रिश्तों में अपार प्रेम और मिठास घुल जाती है। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि हमारे YouTube चैनल पर दी गई यह विस्तृत, गहरी और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। इन बताए गए सभी उपायों को बिना किसी शंका के एकदम सच्चे मन और शुद्ध भावना से करने से भगवान श्री हरि विष्णु देवों के देव, महादेव सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा जी न्याय के देवता शनिदेव और माता सावित्री आपकी और आपके पूरे परिवार की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे।
वट सावित्री का यह पावन दिन केवल उपवास रखने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर त्याग, समर्पण और विश्वास की उसी भावना को जगाने का दिन है जो माता सावित्री के हृदय में थी। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।